अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो एनालिटिकल रीजनिंग का मज़ीद एक पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें मैंने आपके साथ एनालिटिकल क्वेश्चंस शेयर करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे तमाम टेस्ट के हवाले से जिनमें आपके एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट इंक्लूड होता है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेटमेंट नंबर 1 है हमारे पास, असलम हैज़ टू स्टडी 4 बुक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी on 4 different days from Thursday to Sunday. The order of books is: chemistry is studied on day before the day of English and biology is studied on day after the day of physics. ये दो कंडीशंस आपको गिवन है और आपको कुछ स्टेटमेंट में कुछ सिनेरियो गिवन है एंड यू हैव टू एनालाइज दैट सिनेरियो और कंडीशंस को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है कि देयर आर 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है, स्टेटमेंट में ये गिवन है कि 4 सब्जेक्ट्स हैं और चारों सब्जेक्ट्स आपके पास कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट्स हैं जी आपके पास इंग्लिश। ठीक है, अगर मैं सब्जेक्ट्स लिखूं, स्टेटमेंट में आपके पास सब्जेक्ट्स गिवन है। सब्जेक्ट्स आपके पास कौन से गिवन है? इंग्लिश है एक सब्जेक्ट, फिर आपके पास गिवन है फिजिक्स। ठीक है, फिर आपके पास केमिस्ट्री है गिवन, और लास्ट पे आपके पास जो गिवन है सब्जेक्ट वो है जी बायोलॉजी। ये 4 सब्जेक्ट्स आपके पास गिवन है। अनदर थिंग विच इज गिवन इन द स्टेटमेंट इज दैट देयर आर डेज फ्रॉम थर्सडे टू संडे। तो आपके पास डेज क्या होंगे? एक आपके पास थर्सडे होगा, ठीक है, देन आपके पास फ्राइडे होगा, फिर आपके पास सैटरडे होगा, और लास्ट पे आपके पास क्या होगा जी? संडे होगा आपके पास। ठीक है, ये 4 आपके पास क्या गिवन है? डेज जी हो गए जी डेज। ठीक है, अब हमारे पास जो गिवन है कंडीशंस। कंडीशन 1 इज जी केमिस्ट्री स्टडीड ऑन डे बिफोर द डे ऑफ इंग्लिश, यानी केमिस्ट्री को इंग्लिश से पहले स्टडी किया जाएगा। तो हमारे पास केमिस्ट्री पहले आएगा। अगर मैं इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करी हूँ एक्चुअली कंडीशंस को, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गई आपकी। केमिस्ट्री आपका इंग्लिश से पहले पढ़ा जाएगा, ये आपकी गिवन है। तो मैंने सिंबॉलिकली एरो लगाया है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आफ्टर केमिस्ट्री इंग्लिश ने आना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकंड आपके पास कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन नंबर 2 इज, कंडीशन नंबर 2 आपके पास गिवन है बायोलॉजी इज स्टडीड ऑन डे आफ्टर द डे ऑफ फिजिक्स। तो आपकी बायोलॉजी जो है वो आएगी जी फिजिक्स के बाद। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल आपकी स्टेटमेंट का कंप्लीट एनालिसिस। ये 4 सब्जेक्ट्स होंगे, ये 4 डेज होंगे, इन कंडीशंस को फॉलो करना है। तो चले अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुक्स। अब आपको ऑप्शंस गिवन है नीचे, ऑप्शन ए से लेकर ऑप्शन डी तक, और आपने सिलेक्ट करना है इनमें से कौन सा ऑर्डर आपके लिए करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। सब चीज़ें आपने एनालाइज करने के बाद आपने करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलें इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो ऑप्शन ए है हमारे पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स। मेथड जो मैं यहाँ पर अडोप्ट करूँगी वो ये है कि मैंने ऑप्शन सारे लाइन वाइज चेक करने हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं पहले ऑप्शन से स्टार्ट कर रही हूँ। ऑप्शन ए में आपके पास सबसे पहले आ जाता है जी केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर आपके पास इंग्लिश आता है और फिर फिजिक्स। अगर मैं कंडीशंस को रिकॉल करूँ, मैं आपकी आसानी के लिए साइड पे ये कंडीशंस भी मेंशन कर देती हूँ जिनको मैंने अभी प्रीवियसली आपको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करके दिखाया था। जिसमें क्या था, कंडीशन आपकी 1 जो थी उसमें केमिस्ट्री पहले आती थी और उसके बाद आपके पास इंग्लिश आता था। ये आपकी कंडीशन 1 थी। ठीक है, और कंडीशन 2 जो आपकी थी उसके अकॉर्डिंग आपके पास फिजिक्स पहले आता था। ठीक है, और फिजिक्स के बाद आपके पास आता था जी बायोलॉजी।
ये दोनों कंडीशंस आपको गिवन थी, आपने इन्हीं को ज़हन में रखना है और आपने सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना है। तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या गिवन है जी? ऑप्शन 1 आपके पास गिवन है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स। तो केमिस्ट्री पहले आ रहा है और उसके बाद इंग्लिश आ रहा है, चेक करें। यस, ये चीज़ आपकी ट्रू है। उसके बाद आपके पास सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, आपने ये चेक करना है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास फिजिक्स पहले आना चाहिए, फिर बायोलॉजी। तो फिजिक्स पहले नहीं आ रहा, बायोलॉजी बाद में आना चाहिए था और पहले आ गया। तो ये आपका ऑप्शन जो है ना, ये आपका ऑप्शन जो है, ये आपका फॉल्स है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब ऑप्शन बी हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग आपके पास बायोलॉजी पहले आएगा, फिर केमिस्ट्री आएगा, फिर इंग्लिश आएगा, फिर फिजिक्स आएगा। अब इनके अकॉर्डिंग भी आप कंडीशंस को एनालाइज करें, कंडीशंस को चेक करें, आइदर ये कंडीशंस को मीट कर रहे हैं कि नहीं। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखें, बायोलॉजी पहले है और बायोलॉजी के बाद आ रहा है फिजिक्स। अब यहाँ से ही चेक कर लेंगे आपकी ये बायोलॉजी जो है वो फिजिक्स के बाद आनी चाहिए थी। तो ये आपका ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा जी? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन 2 जो है यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब आपके पास ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में आपके पास फिजिक्स पहले है, फिर केमिस्ट्री है। अगर देखा जाए तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो हमारे पास रिलेशन नहीं है। ठीक है, फिर हम देखते हैं फिजिक्स का किसके साथ रिलेशन, आपके पास बायोलॉजी का। तो फिजिक्स को पहले होना चाहिए था बायोलॉजी से। तो जी हमारे पास कंडीशन जो 1 है ना, वो आपकी फुलफिल हो रही है। ठीक है, अब आप देखें जी, केमिस्ट्री को पहले होना चाहिए था इंग्लिश से। जी बिल्कुल, केमिस्ट्री भी आपकी, केमिस्ट्री कंडीशन 2 ये थी, सॉरी, ये आपकी कंडीशन 2 है और ये कंडीशन आपकी 1 है। ठीक है, कंडीशन 2 और कंडीशन 1 आपकी दोनों फुलफिल हो रही हैं। केमिस्ट्री पहले है इंग्लिश से और फिजिक्स पहले है बायोलॉजी से। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन आउट ऑफ ऑल। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। Question number 2 is, if Aslam studies chemistry on Saturday, which subject he have studied on Thursday? आपको यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है और आपने ये फाइंड आउट करना है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एनालाइज करते हुए कि असलम थर्सडे को कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करेगा। ठीक है, अगेन अब हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें गिवन क्या है? असलम स्टडीज केमिस्ट्री ऑन सैटरडे, कि असलम ने सैटरडे को क्या स्टडी करना है? उसका सैटरडे को वो स्टडी करेगा केमिस्ट्री। ठीक है, ये चीज़ फाइनल है कि उसने केमिस्ट्री को सैटरडे को ही स्टडी करना है। ठीक है, अब आपने सिचुएशन फाइंड आउट करनी है कि क्या सिचुएशन बनेगी और थर्सडे को फाइनली आप ये फाइंड आउट करेंगे कौन सा सब्जेक्ट स्टडी होगा। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अब इस रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करने के लिए चले हम इसको थोड़ा सा सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अब हम इसको एनालाइज करते हैं। आपको ये गिवन है कि आपके पास डेज हैं फ्रॉम थर्सडे टू संडे। थर्सडे आपके पास है, फिर आपके पास फ्राइडे है, फिर आपके पास सैटरडे है और फिर आपके पास संडे है। ठीक है, ये आपके पास डेज हैं, आपके पास डेज का स्पैन गिवन है। अब इन डेज में आपके पास थर्सडे को कौन सा सब्जेक्ट होगा आपने ये फाइंड आउट करना है। सैटरडे को आपको गिवन है कि सैटरडे को उसने केमिस्ट्री स्टडी करनी है। ठीक है, केमिस्ट्री आ गई था सैटरडे को और अब आपने इन कंडीशंस को यूज करना है। ये हमारी यूज हो गई है, अब हमने इन दोनों की तरफ आना है। केमिस्ट्री के बाद क्या होता है? इंग्लिश। तो ओनली डे एक ही है, तो इंग्लिश आपका कंफर्म हो गया कि इंग्लिश आपका कब होगा? आपका इंग्लिश वाला सब्जेक्ट संडे को चला जाएगा। उसके बाद आपके पास ओनली 2 सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, और उन दोनों के लिए भी आपको कंडीशन गिवन है कि फिजिक्स को पहले रखो और फिर बायो को बाद में रखो। तो उसके लिए हमने फिजिक्स को पहले रखा और फिर बायो को, यानी बायोलॉजी को आपने बाद में रखना है। केमिस्ट्री का आपको गिवन था, ये चीज़ आपको स्टेटमेंट के अंदर गिवन थी कि केमिस्ट्री वो स्टडी करेगा ऑन सैटरडे। तो आपका ये फाइनल हुआ जी कि आप थर्सडे को जो असलम ने स्टडी करना है वो कौन सा सब्जेक्ट होगा जी? फिजिक्स का। तो फिजिक्स आपका करेक्ट ऑप्शन है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? आपके पास ऑप्शन गिवन है केमिस्ट्री ऑन थर्सडे, फिजिक्स ऑन संडे, फिजिक्स ऑन थर्सडे,
एंड बायोलॉजी ऑन सैटरडे। इनमें से आपने जो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, जो पॉसिबल नहीं है, वो आपने चूज़ करना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं अगेन। आपने वन बाय वन सब ऑप्शंस को चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। अब ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, इन ऑप्शंस को हमने देखना है, एनालाइज करना है। तो चले वन बाय वन मैं इसको देखती हूँ। सबसे पहले है जी केमिस्ट्री ऑन थर्सडे। अब केमिस्ट्री ऑन थर्सडे पॉसिबल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अगर ये है तो मैं इसका कॉम्बिनेशन बना कर देखती हूँ। केमिस्ट्री ऑन थर्सडे होगा तो आपका सबसे पहले केमिस्ट्री आएगा, ठीक है। उसके बाद आना चाहिए इंग्लिश, ठीक है। चलें इंग्लिश कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपका फिजिक्स आ सकता है और उसके बाद आपके पास बायो आ सकता है। येस दिस इज़ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि केमिस्ट्री आप थर्सडे को रख सकते हो, उसके बाद ही आपको बाकी सब्जेक्ट्स को रखना है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो दिस इज़ राइट ऑप्शन। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, फिजिक्स ऑन संडे। अगर मैं फिजिक्स को ऑन संडे रखूँ तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट डे जो है थर्सडे है, फिर आपके पास फ्राइडे है, फिर आपके पास सैटरडे है और ये संडे है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि फ़िज़िक्स को संडे पे रखो। अगर मैं फ़िज़िक्स संडे पे रखती हूँ तो संडे तो आपका लास्ट डे है ना, और फिज़िक्स के बाद एक सब्जेक्ट आना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपके पास एक और डे होना चाहिए आफ्टर फिज़िक्स, लाजमी है ये कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे शिफ्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि मेरे पास लास्ट डे पे फिज़िक्स आ रहा है संडे को, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप आगे शिफ्ट ही नहीं करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं शिफ्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि मुझे अपना आंसर मिल गया। यहाँ पे हमें ये सिलेक्ट करना था कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है इनमें से, तो ये वाला ऑप्शन आपका पॉसिबल नहीं है। तो ये थे कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस। मज़ीद मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करती रहूँगी आपकी प्रैक्टिस के हवाले से। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।